नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में सिखाएंगे परचेज एग्जाम्प्ट की एंट्री करना कि टैली ERP9 में परचेज एग्जाम्प्ट की एंट्री कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी यार आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे चैनल के माध्यम से आप टैली ERP9 का कंप्लीट कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। आज के सेशन में परचेज की एंट्री करना सीखेंगे। जैसा कि हमने आपको लेसन 13 में समझाया था कि परचेज कितने प्रकार की होती है। यदि आपने हमारी वेब वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेसन 13 की वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि परचेज कितने प्रकार की और कौन कौन सी होती हैं। इस लेसन में हम आपको समझाएंगे परचेज एग्जाम्प्ट की एंट्री करना। इस लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप टैली ERP9 के हमारे पिछले जितने भी लेसन हैं उनको स्टार्टिंग से पूरा देंगे ताकि आपको टैली ERP9 का कोर्स हमारे चैनल के माध्यम से सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में टैली को ओपन करेंगे। टैली को ओपन करने के बाद हम अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। कंपनी ओपन होने के बाद सबसे पहले हम GST के फ्यूचर को एक्टिवेट करेंगे। GST कैसे एक्टिवेट की जाती है ये हमने आपको लेसन 10 की वीडियो में समझाया है, उस वीडियो को देख लें। हमने GST एक्टिवेट किया हुआ है। एक बार मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि आप कंप्लीट टैली ERP9 को समझने के लिए आप हमारी लेसन 1 से सारी वीडियो को देख लें ताकि आपको टैली ERP9 सही से समझ में आ जाए। टैली ERP9 की इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ छूट ना जाए। आज के सेशन में परचेज एंट्री करना सीखेंगे, लेजर क्रिएट करना सीखेंगे, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन ग्रुप के विषय में जानेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखेंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना सीखेंगे और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना सीखेंगे। ये 6 चीज़ें क्रिएट करना आज के इस वीडियो में सीखेंगे। परचेज या किसी भी प्रकार की एंट्री करने के लिए हम ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने के लिए हम ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर पर अगर एंटर कर देंगे या अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे बी इसकी शॉर्टकट की है, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बी प्रेस कर दिया, जो हमारे सामने ओपन हुआ है इसको अकाउंटिंग वाउचर बोलते हैं। हमारे सामने पेमेंट का वाउचर ओपन है, लेकिन हमको परचेज की एंट्री करनी है, इसलिए हम अपने परचेज का वाउचर ओपन करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है F9, जो फंक्शन बार में भी शो कर रही है। हमने प्रेस कर दिया F9 प्रेस करने के बाद परचेज का वाउचर ओपन हो गया है, जिसमें हम देखेंगे सप्लाईज इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस, परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम। अगर ये सब ऑप्शन आ रहे हैं तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी भी तरह की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि परचेज का वाउचर कुछ इस तरह से आ रहा है जिसमें सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट और पर्टिकुलर ही है, इसमें से पार्टी अकाउंट नेम और करंट बैलेंस, परचेज लेजर इसमें से हट गया है और वाउचर परचेज का ही है, इसकी सेटिंग करने के लिए हम फंक्शन बार में से एज इनवॉइस यानी कंट्रोल B को सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। इससे यह वाउचर इनवॉइस मोड पर आ जाएगा। यदि नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ आ रहा है तो ठीक है, यदि नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है पर्टिकुलर, इसके लिए भी हम फंक्शन बार में आइटम इनवॉइस पर क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल I, जिससे ये पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ आइटम हो जाएगा। यानी हमारा परचेज का वाउचर इस तरह से ही होना चाहिए। परचेज वाउचर के अंदर एंट्री कैसे करते हैं अभी समझते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर में जो पार्टी का बिल नंबर है वो डाल देंगे। पार्टी का बिल नंबर डालने के बाद जिस डेट में हमने माल खरीदा है यहाँ पर वो डेट डाल देंगे। इसके बाद एंटर कर देंगे। करने के बाद पार्टी अकाउंट नेम में जिस भी पार्टी से हमने माल खरीदा है उसका नाम डाल देंगे। नाम ऐड करने के लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से पार्टी नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यदि इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो हम उसका लेजर क्रिएट कर लेंगे। पार्टी का लेजर क्रिएट करने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C प्रेस कर देने के बाद जिससे टैली में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसको लेजर क्रिएशन विंडो कहते हैं। हम इसमें पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेंगे। नेम में पार्टी का नाम टाइप कर लेंगे। उसके बाद अंडर ग्रुप में क्या डालना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो वो पार्टी हमसे माल के बदले में हमसे रुपये लेगी, यानी यह पार्टी हुई हमारी लेनदार को टैली लैंग्वेज में सैंड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। इस ग्रुप में हम सैंड्री क्रेडिट सेलेक्ट कर लेंगे। मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल को करना है नो। मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल को नो करने के बाद हम कर देंगे एंटर। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड को भी नो ही रहने देंगे और कर देंगे एंटर। इसके बाद पार्टी का मेलिंग एड्रेस डिटेल्स ऐड कर देंगे। जो भी पार्टी की मेलिंग एड्रेस है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एड्रेस टाइप करने के बाद
कंट्री में इंडिया ही रहने देंगे। जो स्टेट है पार्टी की वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि पार्टी की स्टेट क्या है। उसके बाद जो पार्टी का पिन कोड है पिन कोड डाल देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को नो ही रहने देंगे। उसके बाद कर देंगे एंटर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में पार्टी को हम कर देंगे रेगुलर। जीएसटी डिटेल को नो ही रखना है। उसके बाद कर देंगे हम एंटर। उसके बाद हम एंटर 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 कर देंगे और हमारे पार्टी का लेज़र क्रिएट हो गया। इस प्रकार हम किसी भी पार्टी का लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का लेज़र सेलेक्ट हो गया है। आता है परचेज लेज़र। परचेज लेज़र के बारे में हमने आपको लेसन 13 टाइप्स ऑफ परचेज में लेज़र के बारे में समझाया था। यदि आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप लेसन 13 की वीडियो को देख सकते हैं। हमें अपने बिल में देखना है कि हमने जो परचेज़ की है वह कौन से स्टेट से की है और उस पर कितना टैक्स है। जैसे कि हम इसमें जो परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं उसको हमने अपने ही स्टेट से ख़रीदा है और इस माल पर कोई टैक्स नहीं है, तो इस परचेज़ को हम कहेंगे परचेज एग्जेम्प्टेड। इसलिए हमें परचेज एग्जेम्प्टेड का लेज़र क्रिएट करना होगा। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C प्रेस करने के बाद फिर से लेज़र क्रिएशन की विंडोज़ ओपन हो जाएगी और इसमें हम परचेज़ का लेज़र क्रिएट करेंगे। हमारी ये परचेज़ है, यह है परचेज़ एग्जेम्प्टेड, तो हम परचेज़ एग्जेम्प्टेड के नाम से ही नया लेज़र क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने जो परचेज़ की है ये खुद के स्टेट से ही है और इस पर कोई भी टैक्स नहीं है लगता है, इसलिए ये परचेज़ एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद आएगा अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप में परचेज़ किसी भी प्रकार की हो उसका ग्रुप परचेज़ अकाउंट ही होगा, चाहे परचेज़ एग्जेम्प्टेड हो, चाहे परचेज़ जीएसटी हो, चाहे परचेज़ आईजीएसटी हो, चाहे परचेज़ इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट हो, सबके लिए एक ही ग्रुप होगा परचेज़ अकाउंट। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस करना है और एंटर कर देंगे। पास टाइप्स ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। के बाद इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल ही रखना है। सेट एल्टर जीएसटी को नो ही रहने देंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई में कर देंगे गुड्स। इसके बाद एंटर 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 कर देंगे। इस प्रकार हमारा परचेज एग्जेम्प्टेड का लेज़र क्रिएट हो जाएगा। हम आ जाएंगे स्टॉक आइटम में। अब हमें सीखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करना। हमारा पहले से कोई भी प्रोडक्ट अगर क्रिएट नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से भी हम प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी आइटम को क्रिएट करने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C। जैसे ही हम Alt+C दबाएंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडोज़ ओपन हो जाएगी। अब इसमें हमें उस स्टॉक का आइटम का नाम लिखना है जिसकी हमें परचेज़ में एंट्री करनी है। जैसा कि हमने लिख दिया हमें टाटा साल्ट 1 kg। इसके बाद हम एंटर कर देंगे। अब आता है ग्रुप कि ये किस ग्रुप के अंदर आता है। स्टॉक ग्रुप किस आधार पर बनाना चाहिए। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पर 0% टैक्स होता है, यानी किसी प्रकार का कोई टैक्स लागू नहीं होता। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पर 5% टैक्स होते हैं। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें 12% टैक्स होता है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पर 18% टैक्स होता है और कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पर 28% टैक्स होता है। तो इन सभी प्रोडक्ट को हमें अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए, यानी जो 0% वाला है वह 0% में, जो 5% वाला है वो 5% के ग्रुप में, जो 12% वाला है वो 12% के ग्रुप में, जो 18% का टैक्स वाला है वो 18% के ग्रुप में और जो 28% टैक्स वाला है वो 28% के ग्रुप में। अब यहाँ पर हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो 0% टैक्स वाला है, इस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं होता, तो यहाँ पर हम एक 0% का ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे Alt+C। Alt+C को प्रेस करने के बाद स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर नेम में हम डालेंगे item @00%, यानी ये जो प्रोडक्ट है हमारा 0% टैक्स वाला है। ग्रुप हमारे कहाँ कहाँ काम आएंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही रहने देंगे, उसको एंटर करके सेव कर देंगे। बाद जो अगला ऑप्शन है वह है यूनिट्स का है। यूनिट्स क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो किलोग्राम में आते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो लीटर में आते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी में आते हैं, कई मीटर में आते हैं तो कई इंच में, यानी हर प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी एक यूनिट होती है। जैसा कि हमने यहाँ टाटा साल्ट डाला है वह किलो में आता है, यानी यहाँ पर हम केजी यूनिट को क्रिएट करेंगे। किलोग्राम की यूनिट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C। Alt+C को प्रेस करने के बाद हमारे सामने यूनिट क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई। अब इसके बाद हमें सिंबल में डालना है केजी यानी किलोग्राम, उसके बाद कर देंगे एंटर और फॉर्मल नेम में इसका फुल नेम डाल देंगे यानी किलोग्राम और उसके बाद कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद यूनिट क्वांटिटी कोड में हम केजीएस का
कोड सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद नंबर और डेसिमल में 0 ही रहने देंगे और कर देंगे एंटर। इस प्रकार हमारी यूनिट क्रिएट हो जाएगी। अगला ऑप्शन है जीएसटी एप्लीकेबल, इसको हम एप्लीकेबल ही रहने देंगे। इसके बाद आता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको हमें यस करना है। जैसे ही हम इसको यस करके एंटर करेंगे तो जीएसटी डिटेल्स की विंडोज़ ओपन हो जाएगी। जीएसटी डिटेल नहीं आ रही है तो अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12 की को और उसमें सेटिंग करेंगे और इसमें पहला ऑप्शन है अलाउ HSN एसेट डिटेल्स, इसको करेंगे यस। और लास्ट का ऑप्शन है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स को, इसको भी यस करना है और एंटर कर देंगे। शो ऑल जीएसटी डिटेल को यस करने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो नई विंडोज़ ओपन आके आएगी। इसमें पहला ऑप्शन डिस्क्रिप्शन का, इसमें कुछ नहीं डालेंगे, फिर करेंगे एंटर। HSN SSC नंबर ये हमारे बिल पर लिखा होगा, उसमें से देखकर हम ये नंबर इसमें ऐड कर देंगे। के बाद अगला ऑप्शन है कैलकुलेशन टाइप, इसको हम रहने देंगे ऑन वैल्यू, कर देंगे एंटर। फिर आएगा टैक्स लायबिलिटीज़, यानी जिस आइटम पर टैक्स लगता है वो आइटम होता है टैक्सेबल, जिस पर नहीं लगता वो होता है एग्जाम्प्ट आइटम। इसमें हम एग्जाम्प्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे एंटर। बाद टाइप्स ऑफ सप्लाई में कर देंगे गुड्स। रेट ऑफ ड्यूटी को ब्लैंक रहने देंगे और कर देंगे एंटर। ऐसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम्स के बाद हम डालेंगे क्वांटिटी की, हमने नमक कितने किलो खरीदा है वह डाल देंगे। उसके बाद कितने रेट से खरीदा है वह डाल देंगे। अमाउंट में पूरा टोटल अपने आप आ जाएगा। हमें अगर दूसरा आइटम डालना है तो उस आइटम को क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C और आइटम नेम में टाइप कर देंगे मिल्क, कि हमने मिल्क खरीदा है। इसके बाद अंडर ग्रुप में सेलेक्ट कर लेंगे आइटम 00%, यानी कोई टैक्स लागू नहीं होता। फिर आता है यूनिट, यूनिट में सेलेक्ट करना है लीटर, क्योंकि दूध हमारा लीटर में आता है तो लीटर की यूनिट हम करेंगे क्रिएट। सिंबल नेम में डाल देंगे LTR, कर देंगे एंटर। फिर डालेंगे फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम में डाल देंगे पूरा नाम यानी कि लीटर। फिर उसके बाद यूनिक क्वांटिटी कोड में हम लीटर का कोड सेलेक्ट कर लेंगे KLR यानी किलो लीटर, कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे हम एप्लीकेबल। सेट जीएसटी डिटेल यस। उसके बाद एंटर कर देंगे और डिस्क्रिप्शन को ऐसे रख देंगे HSN SSC नंबर डाल देंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, फिर कर देंगे एंटर। फिर आएगा टैक्स लायबिलिटीज़, उसको कर देंगे एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट करने के बाद कर देंगे एंटर। फिर कर देंगे गुड्स। रेट ऑफ ड्यूटी उसको 0 ही रहने देंगे और उसके बाद कर देंगे हम इसको सेव। इसके बाद हम डालेंगे क्वांटिटी, कितने लीटर दूध लिया, किस रेट से लिया, टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद नरेशन में अपनी नरेशन डाल देंगे, जो बिल की इन्फॉर्मेशन है वो नरेशन में ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमें परचेज एग्जाम्प्टेड में एंट्री करनी है। यह था परचेज एग्जाम्प्टेड में एंट्री करने का तरीका। परचेज जीएसटी की एंट्री जो होगी वो अलग तरीके से होगी, परचेज IGST की एंट्री अलग तरीके से होगी। जितने भी तरह की परचेज हैं सबकी एंट्री अलग अलग तरह से होंगी। यह हम आपको आने वाले लेसन में सिखाएंगे। बस आपको एक बात याद रखनी है, जो भी लेजर आपने एक बार क्रिएट कर लिया है उसको दोबारा क्रिएट नहीं करना है। कोई भी नई पार्टी है तो उसका ही लेजर क्रिएट करना है। और इसी प्रकार जो भी प्रोजेक्ट या यूनिट्स एक बार क्रिएट कर लिया उसको दोबारा क्रिएट नहीं करना है। सिर्फ आपको एंट्री करनी है और लिस्ट में से उस प्रोजेक्ट या यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेना है। हमें उम्मीद है आप सभी को परचेज एग्जाम्प्टेड में एंट्री करना आ गया होगा। तो आते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे चैनल के माध्यम से टैली ERP9 का कंप्लीट कोर्स कर सकें। हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें और वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी हमारे चैनल के माध्यम से टैली ERP9 का कंप्लीट कोर्स कर सकें। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपको टैली ERP9 के अगले लेसन के साथ।